खरीफ फसलों की बुआई तकरीबन खत्म हो चुकी है और अब हार्वेस्टिंग सीजन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाह रहा होगा कि खरीफ फसलों का उत्पादन इस बार क्या रहने वाला है। खास करके कुछ खास दलहन, तिलहन और चावल का उत्पादन, धान का उत्पादन किस तरह का रहने वाला है, कॉटन को लेकर क्या रिपोर्ट है, गन्ने को लेकर क्या रिपोर्ट है, तमाम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं जो अपनी खास रिपोर्ट के साथ कि किस तरह से खरीफ उत्पादन कैसा रह सकता है बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च की। आपके पास मैं सबसे पहले मॉनसून की चाल को लेकर आऊंगा। सर, मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले एल नीनो एक्टिव था। मॉनसून सीजन के बाद लग रहा था कि लानीना पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। शुरुआत में जुलाई, फिर अगस्त और फिर अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक अगस्त होगी। तो मॉनसून के बारे में सबसे पहले बताइए, फिर हम एक एक करके आपसे हर खरीफ फसल के उत्पादन और उसके एरिया पर डिस्कस करेंगे। हमारा इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिवीजन का जो अनुमान था कि इस साल यानी 2024 में जून से लेकर के सितंबर तक हमारा बरसात नॉर्मल या स्लाइटली अबव नॉर्मल रहेगा, ऐसा अनुमान उन्होंने पहले दिया था अप्रैल मई महीने में। फिर जून में हमने देखा कि मॉनसून का ऑनसेट सही टाइम पर हुआ, मगर 10, 12, 15 दिन मॉनसून स्टॉल्ड यानी रुक गया। मगर उसका बाद जुलाई और अगस्त में बहुत बढ़िया बारिश हो गया था। उसके वजह से जो बुवाई में रफ्तार भी बढ़ा था अच्छी तरह। और सितंबर में हमने कहीं इलाका में ज़्यादा ही बारिश होते हुए देखा है। ये सबके बावजूद एक बात है जो ज़रूर हमें मेरे लिए तो ज़रूर चिंता का विषय है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ज़रा सा उड़ीसा, ये सभी असम, ये सभी राज्यों में और ये सभी मीटियोरोलॉजिकल सब डिविजन्स जो हम कहते हैं, वहाँ सामान्य से कम बारिश हुआ है अब तक। और आईएमडी का अनुमान है कि +19% से -19% तक विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। अगर मैं मानता हूँ जब भी बरसात -14, -15, -18 में जाती है वो बॉर्डर लाइन केस बन जाता है और इस बॉर्डर लाइन केस में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है। तो वैसे ओवरऑल हमारा देश में बरसात का वितरण, टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में है आज तक। मगर यहाँ कई इलाका है, मेटेरोलॉजिकल सब डिविजन्स है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जैसे मैंने बताया पूर्वी यूपी, वहाँ ज़रूर बारिश कम है और उसका असर भी हमें इस फसल पर ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि कई सारे मेजर बेल्ट है, जैसा आपने कहा, खास करके पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में कम बारिश हुई। हालांकि यूपी में बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन पंजाब और बिहार की स्थिति काफ़ी खराब थी। देश में सबसे कम बारिश इस सीजन में वहीं पर हुई है। अब एक एक करके फसल पे बातचीत करते हैं। सर, अब धान के एरिया की बात करते हैं। धान के एरिया 5 साल का औसत एरिया करीब 402 लाख हेक्टेयर के आसपास का था। 2023 का एरिया था 394, लेकिन इन 5 साल के औसत से भी ज्यादा और 2023 से भी ज्यादा धान का एरिया है, वो है 414 लाख हेक्टेयर का। अब उत्पादन का सरकार का जो टारगेट है वो है 1120 लाख टन का। आपका अनुमान क्या है सर? मैं मानता हूँ बरसात का वितरण को देखते हुए खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब देखते हुए मेरा अनुमान है कि सरकार का जो लक्ष्य है उससे ज़रूर हमारा धान का उत्पादन कम होगा। मैं मानता हूँ 1030 से लेकर के 1060 लाख टन का मैं आज अनुमान लगा रहा हूँ, जो लक्ष्य से यानी 1120 लाख टन से कम है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं ज़रूर, पिछला साल भी 2023 खरीफ में भी सरकार का जो उत्पादन का अनुमान है 1115 लाख टन का। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं नहीं मानता हूं कि हमारा 1115 लाख टन का खरीफ सीजन में उत्पादन था।
10%, 8 से 10% कम गया साल में भी उत्पादन कम हुआ था और इस साल भी वही स्थिति है। एकरेज ज़रा बढ़ने के बावजूद भी मैं मानता हूँ 1030 से 1060 लाख टन का उत्पादन राइस चावल का उत्पादन का मैं मानता हूँ कि ए लेवल में होगा। ओके, तो 1030 से 1060 लाख टन के आसपास चावल का उत्पादन यहाँ पर हो सकता है। जी चंद्रशेखर जी की रिपोर्ट है। सर, ये रिपोर्ट किस आधार पे आपने तय किया था? क्या ग्राउंड पर आप लोग गए थे? कितने लोगों से बातचीत हुई थी और किन किन एरिया में आप लोग गए थे? बिल्कुल, मैं कहीं लोगों से बात की, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से बात की। मैं सबसे पहले बरसात का वितरण देखा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल पैटर्न मैंने देखा, इनपुट सप्लायर से बात की और उसके बाद मैंने एक अनुमान लगाया है। और ये जो अनुमान लगाते हैं ना लोग, मैं इसे कहता हूँ इट इज़ आर्ट, साइंस एंड एक्सपीरियंस, ऑल द थ्री कंबाइंड। ऐसा नहीं कि आप कुछ आंकड़े आपको मिल गए और आप अनुमान लगाते हो। इट इज़ आर्ट, साइंस एंड एक्सपीरियंस कंबाइंड। वो मेरा काफ़ी अनुभव है इस क्षेत्र में, तो उसका आधार पे मैंने एक एस्टिमेट बनाया है या फोरकास्ट बनाया है। और आप पिछले 2-3 साल में आपका ही चैनल में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ खरीफ और रबी फसल का, और आप जानते हो कि हमारा जो फोरकास्ट है कितना एक्यूरेट है। और सरकार के आंकड़े ज़रा बढ़ा चढ़ा कर पहले आता है, बाद में वो सरकार के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एस्टिमेट में काफ़ी घट जाता है। एंड बेस्ड ऑन माय रिपोर्ट एंड माय इनपुट्स। तो मैं कहूँगा ये दिस इज हाई कन्विक्शन फोरकास्ट, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो कई सारे यहाँ पर एसोसिएशन के साथ, किसानों के साथ बातचीत करके और वेदर पैटर्न को देखकर जी चंद्रशेखर जी ने ये रिपोर्ट तैयार किया। उनको लगता है कि 230 से 260 लाख टन राइस का प्रोडक्शन इस बार खरीफ सीजन में हो सकता है। सर, अब बेहद ही एक अहम फसल दलहन की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में भी है और जिस तरह से डेफिसिट की स्थिति बनी है, हम धीरे धीरे इंपोर्ट पर काफ़ी तेज़ी से निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है। खरीफ ओवरऑल सीजन में दलहन का एरिया बात करें तो 5 साल का औसत एरिया हमारा रहा है 136 लाख हेक्टेयर के आसपास। पिछले साल यानी 2023 का एरिया था 118 लाख हेक्टेयर का। 2024 का 129 लाख हेक्टेयर की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में उत्पादन को लेकर आप लोगों का क्या अनुमान है? क्योंकि सरकार ने तो 95 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके मुकाबले आपको क्या लग रहा है, कहां तक कितना उत्पादन हो सकता है? जब हम एकरेज और बरसात का जो वितरण है उसका विश्लेषण करेंगे, दलहन में खास करके हम जानते हैं राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों में काफ़ी अच्छा बरसात हुआ था। सॉइल मॉइस्चर कंडीशन बहुत अच्छा है। और ख़ास करके मैं तुअर अरहर को लेकर के बोलूँगा कि क्योंकि बाज़ार में भाव अच्छा मिला किसानों को, या किसानों ने अच्छा भाव देखा है मार्केट में, उसके वजह से उनका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो हम कहते हैं, इनपुट मैनेजमेंट एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, वो भी काफ़ी अच्छे तरह उन्होंने किया है। तो उसका असर हमें ज़रूर उत्पादन में दिखेगा। तो उड़द हो या तुअर अरहर हो, इसका उत्पादन में काफ़ी अच्छा, पिछले साल के मुकाबले तो ज़रूर इस साल अच्छा उत्पादन होगा। मेरा अनुमान है दलहन का उत्पादन 85 से 88 लाख टन का होना चाहिए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस। मगर आप देखिए लक्ष्य है 95 लाख टन का, वो लक्ष्य से ज़रूर कम होगा। मगर पिछला साल का जो उत्पादन एक्चुअल प्रोडक्शन है 71 लाख टन, उससे काफ़ी शायद 20% ज़्यादा हमें उत्पादन इस साल मिलेगा। मगर एक कारण है, ये भी हमें सोचना चाहिए, पिछले साल एल नीनो का असर हमें देखने को मिला और वो दिखाई दे रहा है उत्पादन के आंकड़े में। वो एल नीनो का असर इस साल मई महीना, जून महीना का बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया है। देयरफॉर इस साल बुआई भी ज़रा ज़्यादा हो गया है एकरेज, एंड बरसात का वितरण लगभग ठीक रहा है दलहन के लिए।
तो उसका असर हमें उत्पादन में दिखाई दे रहा है, 20% पिछले साल से 20% ज़्यादा। ओके, तो पिछले साल से 20% ज्यादा उत्पादन का अनुमान आपका है, ये काफी राहत की भी खबर है। सर, अब एक एक दाल पर हम 30-40 सेकंड के आपके टेक लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अरहर की बात करते हैं सर। उत्पादन का अगर ये एरिया, खेती का अगर एरिया देखें तो 5 साल के औसत से और पिछले साल से भी ज्यादा है, 46.5 लाख हेक्टेयर में है। अरहर का उत्पादन का अनुमान क्या है? बिल्कुल, ये भाव का असर हमें दिखाई दे रहा है अरहर का एकरेज में। मेरा अनुमान है 42 लाख से 44 लाख, 42 लाख टू 44 लाख टन्स का उत्पादन का अनुमान मैं लगा रहा हूं, मगर उसका लक्ष्य है 45 लाख। तो लगभग आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू दी प्रोडक्शन टारगेट। ओके सर, अब उड़द के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी हालांकि यहाँ का जो एरिया है औसत से काफ़ी कम है, 2023 के एरिया से भी कम है। क्या उड़द का उत्पादन इस बार कुछ कम रह सकता है? सरकार ने 18 लाख टन का लक्ष्य तय कर रखा है, पिछले साल का 16 लाख टन का उनका अनुमान था 2023 का। इस बार आप उड़द उत्पादन को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं? दोबारा मैं कहता हूँ, हम बरसात का वितरण देखेंगे तो ज़रूर अच्छा उत्पादन का उम्मीद है मुझे। और कोई बम्पर क्रॉप तो नहीं होगा, मगर क्रॉप में बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। मेरा अनुमान है उड़द का 16 से 18 लाख टन, इस रेंज में उड़द का उत्पादन होना चाहिए। वो मेरा अनुमान है। 16 से 18 लाख टन उड़द का उत्पादन, और अरहर का उत्पादन आपको लगता है कि 42 से 44 लाख टन रह सकता है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है और सरकार के टारगेट के बिल्कुल आसपास ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं, 1 लाख टन के आसपास की कमी दिख रही। सर, मूंग के एरिया की बात करें तो मूंग का एरिया ठीक ठाक है, हालांकि ये हर 2-3 महीने पे एक नई क्रॉप भी आ जाती है, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती है और भाव एक रेंज में ही रहते हैं, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होते मसूर की तरह। सर, अब बताइए इसका उत्पादन क्या लग रहा है? 35.5 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई है, उत्पादन क्या हो सकता है सर? उत्पादन 16 से 18 लाख टन का उत्पादन का मैं अनुमान इसका लगाता हूं, मगर उसका लक्ष्य था 22 लाख टन, मगर इससे कम होने का संभावना है। मगर पिछले साल जो 14 लाख टन है उससे ज़रूर 2 से 4 लाख टन बढ़ने का संभावना है। तो मूंग का मैं देख रहा हूं 16 से 18 लाख टन का उत्पादन। ओके, बाकी अन्य दाल, कुल्थी जैसे छोटे छोटे दाल जो रीजनल बेसिस पे होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रह सकता है? वो कितना उत्पादन वहां पर देखने को मिल सकता है अन्य दालों का? उनका 8 से 9 लाख टन का हो सकता है। तो ये सब हम टोटल करेंगे तो 85 से 88 लाख टन का उत्पादन का अनुमान मैं लगाता हूं। ओके, तो खरीफ सीजन में 85 से 88 लाख टन दलहन का उत्पादन हो सकता है, ऐसा जी चंद्रशेखर जी को लगता है। सरकार का 95 लाख टन का लक्ष्य है, लेकिन पिछले साल का जो उनका जो उत्पादन का अनुमान था 2023 का, उससे देखें तो उससे काफ़ी बेहतर स्थिति दिख रही है इस बार पल्सेस को लेकर। वो एक अच्छी राहत की खबर है कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार दालों पर ही थी। काफ़ी चर्चा लगातार होती भी रहती है, हम देख भी रहे हैं किस तरह से पीले इंपोर्ट का लगातार इंपोर्ट हो रहा है, चने के भाव पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। चलिए सर, अब तिलहन की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ तिलहन की खेती के एरिया की अगर बात करें तो करीब करीब 193 लाख हेक्टेयर में इस बार खेती हुई है। उत्पादन को लेकर सर क्या अनुमान है, क्या लग रहा है? हाँ, हमारा लक्ष्य है 288 लाख टन तिलहन का, मगर मैं वितरण एकरेज वगैरह देखते हुए मेरा अनुमान है टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन 225 लाख टन से लेकर के 235 लाख टन, इस रेंज में होना चाहिए। और ये पिछले साल के मुकाबले जो पिछले साल सरकार का एस्टिमेट है 228 लाख टन, तो इस साल ज़रा सा ज़्यादा होने का संभावना है। और ख़ास करके हम देखेंगे सोयाबीन का, तो मेरा सोयाबीन का अनुमान है कि 120 से 125 लाख टन का। सरकार का जो अनुमान पिछले साल का था 131, मैं सहमत नहीं हूँ, उससे काफ़ी कम मैं मानता हूँ। 120 से 125 लाख टन ही पिछले साल था, वही उत्पादन का एस्टिमेट मैं अभी इस खरीफ सीजन के लिए लगा रहा हूँ, 120 से 125 लाख टन का। मगर आप देखिए उसका टारगेट है 185 लाख, 158 लाख टन का। सामने हमारा उत्पादन काफ़ी कम होने का संभावना है।
ओके सर, मूंगफली के बारे में बताइए। मूंगफली का खेती का एरिया करीब करीब 48 लाख हेक्टेयर में है, जो पिछले 5 साल से ज्यादा है और पिछले साल से भी ज्यादा है 1 लाख हेक्टेयर में। उत्पादन को लेकर सरकार ने जो टारगेट तय किए है वो है 85 लाख टन के आसपास। आपका अनुमान मूंगफली के उत्पादन को लेकर क्या है सर? मेरा अनुमान मूंगफली उत्पादन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब देखते हुए मेरा अनुमान है 80 से 82 लाख टन का मूंगफली का उत्पादन। ओके, सोयाबीन सर सबसे ज़्यादा चर्चा में है और अच्छे हेक्टेयर में बुआई भी हुई है, 5 साल के औसत से भी ज़्यादा और पिछले साल के एरिया से भी ज़्यादा, करीब करीब 125 से 126 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हुई है। क्या लग रहा है सर, सरकार ने तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट तय कर रखे हैं 158 लाख टन का। आपका अनुमान क्या है सर? मैं मानता हूँ उत्पादन 125 लाख टन तक होने का संभावना है। ओके, तो 120 से 25 सर, 120 से 125 लाख टन सोयाबीन का। बिल्कुल 120 से 125 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का सर का अनुमान है। सर चलिए अब बढ़ते हैं हम कुछ और फसल की ओर, गन्ने की ओर चलते हैं। गन्ने की भी चर्चा लगातार काफ़ी ज़्यादा रहती है, सरकार के फोकस में भी है। सर 5 साल का औसत एरिया करीब करीब 51 लाख हेक्टेयर का है, उससे काफ़ी ज़्यादा एरिया में इस बार खेती हुई 58 लाख हेक्टेयर में, और सरकार को भी लग रहा है कि इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रही है, तो और खास करके यूपी को छोड़ दे तो ज़्यादातर उत्पादक क्षेत्र में इस बार अच्छी बारिश हुई है। कर्नाटका में भी अच्छी बारिश हुई, महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश हुई। क्या लग रहा है सर, उत्पादन गन्ने का कितना हो सकता है? इसके पहले मैं पिछले साल का जो सरकार का आंकड़ा है गन्ने का उत्पादन जो 460 लाख टन यानी 446 मिलियन टन, उसमें मेरा काफ़ी डाउट है, इतना उत्पादन नहीं था। मेरा अनुमान था पिछले साल 4200 लाख टन का, और इस साल बुवाई वितरण सब देखते हुए मेरा अनुमान है कि गन्ने का उत्पादन 4200 लाख टन से लेकर के 4300 लाख टन का उस दायरे में होना चाहिए। 420 टू 430 मिलियन टन ऑफ शुगर केन। ओके, तो उसको अगर आप मिलियन को अगर लाख में कन्वर्ट करें तो 4200 से 4300 लाख टन के आसपास यहाँ पर गन्ने के उत्पादन का अनुमान है। अगर शुगर में कन्वर्ट करें तो क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति बन रही है? क्या चीनी का उत्पादन इस बार बेहतर रह सकता है क्या? चीनी का उत्पादन ज़रूर पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10 से 20 लाख टन उत्पादन बढ़ने का संभावना ज़रूर है, और मैं देख रहा हूँ कि चीनी का उत्पादन कम से कम 310 लाख टन का होना चाहिए आगे वाला सीजन में 24-25 में, और ऑन द हायर साइड 310, और ऑन द हायर साइड इट कैन बी 320 लाख टन। 310 से 320 लाख टन का मैं वो दायरे में चीनी का उत्पादन में देख रहा हूँ। ओके, 2024-25 सीजन में 310 से 320 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जी चंद्रशेखर जी का है। सर अब कॉटन की बात करते हैं। इस बार का एरिया काफी कम है। करेक्ट। पिछले साल 124 लाख हेक्टेयर, इस बार 112-113 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया है। 5 साल के औसत से भी काफ़ी कम है, 129 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती हुई थी। उत्पादन का जो सरकार का टारगेट है वो है 350 लाख गांठ का। पिछले 2023 का अनुमान 325 लाख गांठ। अब आप बताइए, आपका अनुमान क्या है कॉटन उत्पादन को लेकर? बिल्कुल काफ़ी कम होगा। हमारा उत्पादन का जो लक्ष्य है 350 लाख टन, तो बिल्कुल काफ़ी एम्बिशियस टारगेट मैं कहूँगा। और पिछले साल का जो नंबर है 325, वो भी मैं मानता हूँ ओवर स्टेटेड है। मेरा अनुमान होगा 300 से 310 पिछले साल का नंबर। इस साल उससे भी घटने का संभावना है, क्योंकि पंजाब में बरसात कम है, वहाँ पेस्ट अटैक भी हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने पेस्ट अटैक देखा है, मगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यहाँ सब बरसात का वितरण बहुत बढ़िया है। देयरफॉर मेरा अनुमान होगा कॉटन का अब ऑन करंट रेकनिंग हम जो बोलते हैं कि 295 लाख गांठ से लेकर के 305 लाख गांठ तक का उत्पादन होने का संभावना है। ओके, और तो इसमें एक राइडर, एक केवियट है कि आगे जाकर के ये सभी आंकड़े जो मैं कह रहा हूँ, एक अजम्पशन है कि आगे जाकर के मौसम सामान्य रहेगा, सही रहेगा, मौसम के वजह से कोई नुकसान होगा नहीं।
ऐसा अजम्पशन में हम इस आंकड़े पर आए हैं। और स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, जो 350 गांठ है, ये लाख में है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 350 लाख गांठ सरकार का लक्ष्य है, और उसके सामने जी चंद्रशेखर जी का, उनका अनुमान है 295 से 305 लाख गांठ उत्पादन का, कॉटन उत्पादन का अनुमान है। एक गांठ में आपके लिए बता दूं कि 170 किलो होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर मोटे अनाज की। मोटे अनाज की खेती का एरिया 5 साल का औसत एरिया है 181 लाख हेक्टेयर का। पिछले साल 183 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। इस बार 190 लाख हेक्टेयर के आसपास खेती का एरिया है। क्या लग रहा है उत्पादन को लेकर, क्या अनुमान है? हाँ, मोटे अनाज का हम टोटली देखेंगे तो मेरा अनुमान रहेगा बिटवीन 365 लाख टन से लेकर के 390 लाख टन, ये दायरे में हमारा उत्पादन होना चाहिए। मैं ये दायरे में क्यों बोल रहा हूँ? हमारा देश में कभी भी कोई प्रिसाइज एस्टिमेट होता नहीं है, होने का संभावना भी नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे। देयरफॉर प्रोडक्शन हमें ऑल द टाइम एक रेंज में ही देना चाहिए, और वही मैं मेरा एस्टिमेट में कर रहा हूँ। तो 365 to 390 लाख टन्स मोटे अनाज का उत्पादन मैं देख रहा हूँ टोटल, ऑल कोर्स ग्रेन्स पुट टुगेदर। ओके, ये तो कुल उत्पादन की बात हो गई, जिसके आपको लगता है कि मोटे अनाज का खरीफ सीजन में 364 से 390 लाख टन का उत्पादन हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है पिछले साल के मुकाबले जरा सा ज्यादा उत्पादन हमारा होने का संभावना है। सर मक्के की बात करते हैं। मक्के की खेती का एरिया अगर पिछले 5 साल के औसत से देखें तो काफी ज्यादा है। 77 लाख हेक्टेयर जो औसत से 87 लाख हेक्टेयर में इस बार खेती हुई है, क्योंकि भाव काफी बढ़े थे। बिल्कुल। इथेनॉल पे सरकार के फोकस से लगा कि दाम आगे और बढ़ सकते हैं, इस उम्मीद में खूब खेती मक्के की हुई है। क्या लग रहा है उत्पादन सर कितना हो सकता है? सरकारी अनुमान पिछले साल वाला 227 लाख टन का था, इस बार एरिया काफी ज्यादा है, उत्पादन भी बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, उत्पादन तो जरूर बढ़ेगा, और मेरा अनुमान होगा 240 लाख एट द लोवेस्ट लेवल, 260 लाख टन एट द हाईएस्ट लेवल, इस दायरे में रहेगा। 240 लाख से 260 लाख टन का उत्पादन मक्का का। ओके सर, छोटा सा जवाब दीजिए, वक्त अब कम है, 20 सेकंड में बोलिए कि सर क्या लग रहा है, प्राइस आउटलुक क्या देख रहे हैं मक्के को लेकर? मैं मानता हूं कि शुगर केन का उत्पादन बढ़ गया है, देयरफॉर उसका एथेनॉल में डाइवर्शन ज़्यादा होगा। फ्यूल के लिए, एथेनॉल के लिए मकई का डिमांड ज़रा कम होगा, तो मकई का भाव में उसका असर हमें दिखाई देगा। प्राइसेस विल, जो ऊंचा भाव है वो जरूर उसमें करेक्शन आने का संभावना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बाजरा का। अगर बाजरा के एरिया की अगर बात करें तो 5 साल के औसत से कम है, और पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर कम में खेती हुई है। करीब 70 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती हुई है, और उत्पादन सरकार का पिछले साल का जो अनुमान था 2023 के लिए वो था 95 लाख टन का। इस बार भी क्या उसी आसपास में रहेगा या ज्यादा या कम सर? नहीं, उसी आंकड़ा भी मैं भी बताना चाहता हूं। 95 लाख टन का सरकार का एस्टिमेट था पिछले साल का। इस साल भी यही आंकड़ा लगभग 1 लाख टन प्लस माइनस हो सकता है, बट 95 लाख टन हमें मानना चाहिए बाजरा का उत्पादन। ओके, तो ये अनुमान है बाजरे को लेकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इतनी मेहनत की इस एज में भी हम लोगों के लिए, और इतना रिसर्च किया, इतने लोगों से आपने बातचीत की, और अपने अनुभव के आधार पे आपने ये डेटा शेयर हमसे किए हैं। तो खरीफ फसलों को लेकर एक सबसे अहम, सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ ईटी नाउ स्वदेश पे आप देख रहे थे कि खरीफ फसलों में जितने भी बड़े फसल है उसको लेकर हमने सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए, चाहे वो खेती के एरिया को लेकर हो, पिछले 5 साल के औसत का एरिया हो, या फिर सरकार के लक्ष्य के सामने क्या उत्पादन हो सकता है और उसके पीछे क्या वजह है। ये भी पूरी एनालिसिस जी चंद्रशेखर जी की रिपोर्ट आपने देखी। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।